डू एज डायरेक्टेड की बात करें हम, डू एज डायरेक्टेड की बात करें या पैसेज से रिलेटेड, है ना, एक प्रोज के आपके क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं? प्रोज के। तो सभी अपनी परीक्षा अध्ययन का चैप्टर, परीक्षा अध्ययन में से बता रहा हूँ मैं आपको, जिसके बाद की परीक्षा अध्ययन है वो निकाल लें, ठीक है। और परीक्षा अध्ययन में हम जब देखते हैं तो सबसे पहले आता है प्रोज से रिलेटेड, पोएट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय क्या है? हेट्रेड, लव, यूनिटी या डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या इसका आंसर आएगा? ये 2023 में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आएगा? लव। इसका आंसर क्या आएगा? लव। क्या आएगा? लव, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका लव। ठीक है, आगे हम देखें कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एनिस डायरी। एनिस की डायरी का नाम क्या था? बेटी, किटन, केटी या किट्टी। तो क्या आएगा इसका आंसर? किट्टी। क्या आएगा इसका आंसर? किट्टी, है ना। एनिस, कुर्ग इज फेमस पार्क। कुर्ग काहे के लिए फेमस है? तो काहे के लिए फेमस है भैया? कॉफ़ी के लिए। किसके लिए? कॉफ़ी के लिए ये फेमस है। काहे के लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए फेमस है। इसी तरीके से हम इसके अगले क्वेश्चन देखें कि द बेकर आर नोन इन गोवा एज। द बेकर आर नोन, गोवा में बेकर को किस नाम से जानते थे? तो क्या इसका आंसर आएगा? पेडर। क्या आएगा? पेडर। क्या आएगा? पेडर। आया समझ में? ठीक है। अब कुछ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना, प्रोज और पोइट्री में आपको पैसेज दे देंगे, उसको पढ़ के आपको इनके आंसर के जवाब देना रहेगा। अब ध्यान से मैं ग्रामेटिकल पोर्शन आपको तीनों सेट नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सेट मैंने कल करवा दिए थे, आज वापस सेट नंबर 4। और फिर क्वेश्चन आंसर कल की जो क्लासेस रहेगी उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा आपको जो हो सकता है कि आपके आने वाली जो प्री बोर्ड एग्जामें चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए। तो कल मैं दिन में लाइव क्लास लूँगा, जैसे भी होगा आपको नोटिफिकेशन में डाल दूँगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है उसमें से कम अधिक से अधिक क्वेश्चन बिठाने की अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है ना, कि जो डू एज डायरेक्टेड है और फिल इन द ब्लैंक्स है ना। देखो मैंने आप लोगों को पैसेज के आंसर बताना, सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना 2 से 3 बार, है ना। उसके पहले सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना? क्वेश्चन आंसर से। अच्छे से क्वेश्चन आंसर आप जब पढ़ लेंगे, जब अच्छे से क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से पैसेज समझ में आएगा। अब गलती क्या करते हैं 90% बच्चे, गलती क्या करेंगे कि सबसे पहले